ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमद्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की जो चरितावली उसमें से ही कुछ श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने कौन कौन से विषय पहले सुन लिए हैं। ब्रज प्रभु एक या दो विषय बतलाओ, कौन कौन से विषय हमने श्रवण किए हैं अभी तक महाराज जी के, स्पष्ट करके बतलाओ। स्पष्ट करके मेरे को नहीं समझ आ रहा। महाराज जी को बाल्य अवस्था से संस्कार मिला कि स्नान इत्यादि करके फिर मंदिर में सबसे पहले जाना है और ठाकुर जी को प्रणाम करना है। फिर स्तुति, कौन सी स्तुति करनी है? शांताकारम भुजग शयनम, इस वाले मंत्र को बोल करके
भगवान को प्रणाम करना है और फिर परिक्रमा करनी है भगवान की और फिर चरणामृत इत्यादि लेना है और उसके बाद में फिर कुछ ग्रहण करना है। ये वाला विषय हमने अच्छे से श्रवण किया था। और एक विषय बतलाओ। न्यूज़पेपर में जो हेडिंग पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज़पेपर में एक हेडिंग पढ़ी थी, विश्वसनीय कौन। वो नौकर वाली जो स्टोरी थी, मनुष्य वर्सेस डॉग। कुत्ता जो है वो अधिक विश्वसनीय या फिर मनुष्य विश्वसनीय। इसमें शिक्षा क्या मिली थी? आज के समय में मनुष्य जो है वो पशुओं जैसी वृत्ति वाले हैं, उन पर विश्वास करना बड़ा कठिन है ना। मगर महाराज जी ने क्या शिक्षा लिया? एक तो ये वाली बात हो गई, किंतु शिक्षा लिया क्या कि यदि कुत्ता ऐसा हो सकता है तो फिर मनुष्य को कैसा होना चाहिए। अगर कुत्ता इस प्रकार से वफादार हो सकता है तो मनुष्य को कैसे वाला होना चाहिए वास्तविक रूप में। ये वाली शिक्षा। कुत्ता भी जानता है कि जो ये नौकर है ये मालिक नहीं है। कुत्ता भी जानता है ये नौकर है, ये मालिक नहीं है। और उसको मालिक के प्रति जो भावना रहनी चाहिए उसमें अच्छी तरह से उसने उस वस्तु को दिखलाया। इसके साथ में और एक उदाहरण कौन सा सुना था? एंड्रोकुलिस एंड द लॉयन। इस वाली कथा में भी क्या बताया था कि मनुष्य पशु और पशु पशु अच्छा कौन से वाला है? पशु पशु अच्छा है, मनुष्य पशु जो है वो खराब है। तो इसलिए उनको मनुष्य भी इन रियलिटी नहीं कहा जा सकता। जो कैसे वाले हैं? मनुष्य पशु अर्थात किए हुए उपकार को नहीं मानने वाले। शेर ने केवल क्या किया था? एक कांटा उसके पैर से निकाला गया था और उसी के कारण भी वो क्या हो गया था? कृतज्ञ हुआ। बहुत भूखा होने पर भी उसने मनुष्य को स्पर्श तक भी नहीं किया, खाने की बात तो दूर की। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता का अनुभव किया कि इन्होंने मेरे पैर से क्या किया था? कांटा निकाला था। इतना कृतज्ञता उसने रखी पशु होकर के भी। कुत्ते ने भी कि मेरे को खाना पीना देते हैं और मेरे को अपने घर पर रखते हैं, तो इसीलिए मेरे को क्या है? इनके प्रति वफादार रहना है। अगर कुत्ते से और शेर से हम लोगों ने मनुष्यता नहीं सीखी तो फिर किस चीज के मनुष्य रह गए। इस प्रकार की कथा हमने सुनी थी। और कौन सी सुनी थी केशव प्रभु? महाराज जी के घर पर एक मायावादी साधु आए थे। उनके घर पर ही क्यों आए थे ना? मेरा पूछने का अर्थ है कि उसका प्रारंभ है कि महाराज जी के गांव में एक मंदिर है, उसमें गदाधर शालिग्राम शिला का सेवा होता है और महाराज जी ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले थे, उनके पिताजी इत्यादि बहुत सारे परिवार एक साथ में रहते थे। और भगवान की सेवा जो है वो हर 15 दिन में, एक मास में बदल जाती थी। कभी कोई परिवार सेवा करता था, कभी कोई परिवार सेवा करता था। जिस समय जिसकी सेवा, उसी समय अगर कोई भी साधु आया तो उनकी सेवा भी, साधु की सेवा भी किसको करनी पड़ेगी? जो भगवान की सेवा कर रहे हैं वही व्यक्ति साधु की भी सेवा करेंगे। ऐसी ही एक अवस्था जिसमें महाराज जी के परिवार की ही सेवा थी 1 महीने की, उसी के बीच में एक साधु आए थे। इसीलिए उनके घर पर ही क्या करना था? उनका सेवा करना था। उनके घर पर इसलिए सेवा करना था। तो फिर उनकी माता जी ने पूछा, जी आप स्वपाकी हैं अथवा हम जो भोग लगाते हैं वही वाला आप प्रसाद ले लेंगे? तो उन्होंने क्या कहा कि मैं स्वपाकी हूं। तब उनकी माता जी ने क्या किया? सारा सामान उनको दे दिया। दे करके फिर क्या हुआ? अब आप बताओ। इसका दूसरा वो है क्या वासुदेव प्रभु? इसका सेट एक और है, यहाँ पर है या नहीं अवेलेबल अभी? चेक करने वाला नहीं, मतलब पता नहीं अभी। ठीक है, बाद में फिर निकाल दो।
जब वो रंधन कार्य कर रहे थे तब शिला महाराज जी उनके पास, शिला महाराज जी बालक अवस्था में हैं अभी, तो वो उनके पास जाके पूछते हैं कि साधु आपका उपासक कौन है? तो जो साधु है वो कहते हैं कि मेरे उपासक क्या, मैं खुद ही स्वयं भगवान हूँ, मेरा कोई उपासक नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। तो उस प्रकार से शिला महाराज जी जब ये वचन सुनते हैं उनसे कि आप स्वयं भगवान कैसे हो सकते हैं, तो वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो इस प्रकार शिला महाराज जी उनसे कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, तो आप हमारी से सेवा क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? हमारा जो रंधन कार्य है, हाँ, हम आपकी सेवा क्यों करें? जब मतलब सारे लोग ही ब्रह्म हैं तो हम, हाँ सभी लोग, आप सेव्य किस प्रकार हैं और हम सेवक किस प्रकार हैं, वो डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए अगर सब कुछ ब्रह्म है। तो ये सुनने मात्र से वो साधु एकदम से बिचल गया और गुस्से में उनको कहने लगा कि इस प्रकार का मेरे से वार्ता तुम कैसे कर रहे हो? या उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे रंधन कार्य नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो उनकी माता एकदम से घबरा के आई कि ऐसा क्या कह दिया, कोई बात नहीं, बच्चा है, बालक है, आप ऐसा नहीं करिए, आप अपना कार्य करिए। तो उसमें शिला महाराज जी जो शिक्षा, माता ने महाराज जी को डांटा कि तुम्हें इतने समय से ये समझ नहीं आया कि साधु के साथ कैसे व्यवहार करना है, इस प्रकार से तुमने बात करी। तो उस समय तो महाराज जी मौन रहे। बाद इतना गुस्सा कर, हाँ, बाद में वो माता के साथ जो वार्तालाप हुआ अलग से फिर, हाँ शुरू में तो ठीक। अच्छा, तो उसमें फिर उन्होंने कहा मैं शालिग्राम की सेवा करता हूँ। तो महाराज जी ने बोला माता से कि मैं भी शालिग्राम जी की सेवा करता हूँ। तो हमारे जो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं हमारे घर की परंपरा में, उससे ये पूर्ण रूप से अलग है। तो आप एकदम से इस पे प्रश्न क्यों नहीं उठाते हो? आप कैसे इस चीज को एकदम से मान रहे हो कि जो हम करते आ रहे हैं उसमें कुछ बदलाव आ रहा है? तो एक प्रश्न तो आना ही चाहिए, वो स्वाभाविक है। हम क्या करते हैं? हम ये सुन के वो साधु और भड़क गए। तो वो और अब कह रहे अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। फिर भी लेकिन जो माता है वो उनसे फिर भी अनुरोध करे जा रहे कि नहीं नहीं, आप ऐसे साधु हैं, आप नाराज होके हमारे घर से जाएंगे तो हमें अमंगल आएगा हमारे जीवन में। हाँ, वहां से उन्होंने को अलग कर दिया। तो महाराज जी उसमें अंत में अपनी शिक्षा को ये बतलाते हैं कि कैसे उस दिन से पूर्व हमारे गांव में या जहां पर भी मैं साधुओं को देखता था तो एक समदृष्टि होती थी कि सारे साधु जो भी इस वेश में हैं वो बड़े ही, उनके जो विचारधारा है बड़ी ऊंची है और उन सबको मैं एक ही तरीके से मानता था कि सारे साधु एक जैसे होते हैं। किंतु उस समय मेरे को पता चला कि सिर्फ साधु का वेश धारण करने से साधु की परिभाषा नहीं होगी, उसकी क्या विचारधारा है, किस चीज को वो फॉलो करता है, उससे उसके बाद से मैं सारे साधुओं को पहले जानकर एक अलग प्रकार से देखने लगा।
जी, महाराज जी ने बताया था कि बंगाल के सीएम रहे पहले प्रफुल्ल सेन, वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति, तो लोगों की जैसे सेवा करते थे ठीक से, और जो अपना भी उनकी जो कमाई थी, जो सैलरी थी, उससे भी उसको भी लोगों की सेवा में ही लगा देते थे। कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। तो जब वो मिनिस्टर नहीं रहे तो उनके पास एक समय ऐसा है कि उनके पास धन नहीं था अपने निर्वाह भी ठीक से करने के लिए, किंतु उनको देखा गया कि वो बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति थे और वो कभी भी इस चीज से विचलित नहीं हुए कि मैंने अपने धन का इस तरह से अपने लिए नहीं रखा कुछ भी। तो महाराज जी उसमें से ये शिक्षा ले रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है, ये तो एक साधारण व्यक्ति की बात होगी इस जगत के, तो जो भगवान का भक्त है वो पूर्णतः भगवान पे ही निर्भर होकर जिएगा। वो इस बात की न भविष्य की चिंता करेगा उस तरह से, और जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो मुझ पर आश्रित है उसके लिए मैं स्वयं वहन करता हूँ जो भी इच्छा है, तो इसी तरह भगवान के ऊपर ही निर्भर रहकर जीना अच्छा। और एक और प्रसंग पता नहीं इससे कनेक्टेड था या दूसरा, जो कृष्ण केशव प्रभु जी का आपने बताया कि जी उन्नीस में आकर के सेवा परम गुरुदेव ने प्रारंभ की और 1937 में प्रभुपाद जी गए। परम गुरुदेव लगभग 1941 में, कितने साल हो गए, 22 साल मठ में सेवा किया। 1941 में फिर अलग हटे, किंतु वहां से एक पैसा भी लेकर के गए नहीं, भविष्य का चिंता किया नहीं, सेवा करने लगे। उसी में ही एक दिन कुछ सेवा करनी है, पैसे हाथ में बिल्कुल नहीं है, चिड़िया ने आकर के क्या किया था, उनके सामने एक पोटली में कुछ पैसे आकर के फेंक दिए, अपनी आप से फेंक दिए। तो इस प्रकार का साधु का जीवन होता है। उसी कथा में केशव प्रभु की कथा भी आ गई कि उनको सारा जीवन सेवा करने पर भी उनके सामने एक बहुत छोटा व्यक्ति उसने हाथ पकड़ के क्या कहता है कि मैं आपको मठ से निकाल दूंगा। तो केशव प्रभु दुखी हुए, किंतु महाराज जी ने उनको क्या बोला, प्रभु आप इस तरह का चिंता करना नहीं कुछ भी, ये निकाल देगा मठ से हाथ पकड़ करके, तो भगवान है या नहीं है, भगवान है, उन्होंने तो प्रतिज्ञा की हुई है, उस प्रकार का चिंता करने का बात ही होता नहीं कुछ भी। ये वाली कथा भी उसमें आई थी। माइक दे दो आगे, केशव प्रभु पकड़ लो माइक। विशाल प्रभु को पता कोई कथा जो हमने सुनी थी पीछे बहुत दिनों तक? आप नहीं थे। नरोत्तम प्रभु को दो। नरोत्तम प्रभु एक नया वाला और बताओ, इसके अलावा क्या सुना था? हमने सुना था कि महाराज जी चंदा लेने के लिए एक धनी व्यक्ति जिसका नाम तापड़िया जी था, उनके घर में जाते थे बार बार, महीने में एक बार। तो उनके जो बेटे थे उन्होंने बोला कि महाराज, जब वो अस्वस्थ थे वो,
उन्होंने बोला महाराज जब आप आते हैं तो मेरे पिताजी आपसे बात करते हैं, जब आप चले जाते हैं तो किसी से बात नहीं करते, मौन रह जाते हैं वो। इसलिए आप क्या करें, आप बार बार आए हमारे घर पे तो अच्छा है, ताकि पिताजी कुछ बात तो करेंगे। तो महाराज उनकी बात सुन ली, महाराज चले गए। उसके बाद दोबारा फिर जब वो आए चंदा लेने के लिए उनके घर पे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तापड़िया साहब आप क्या करते हैं, मेरे आने पे बात करते हैं, वैसे आप मौन रहते हैं, ऐसा ही है क्या? कहते हाँ ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि मैंने सारा जीवन अपने परिवार को दिया, उनके लिए बहुत मतलब कि कंपनियां खोल दी, बहुत सारे घर बना दिए, गाड़ियां घर में खड़ी हैं, लेकिन तब भी ये लोग आते मेरे से क्या बात करते हैं कि इस अभी ये सिचुएशन कंपनी में प्रॉब्लम आई, इस समय क्या करें, इस समय क्या करें। तब भी मेरे से वही बातें कर रहे हैं, सारा कुछ दे दिया इनको, तब भी मेरे से संसार की बातें ही करते हैं। इसलिए मैं अभी संसार की बातें इनसे करना चाहता नहीं हूँ। यद्यपि उनका अभी हरिनाम दीक्षा भी नहीं हुआ था, उनकी पत्नी का हरिनाम दीक्षा हुआ था हमारे परम गुरु जी से, लेकिन तब भी हमारे परम गुरु जी से बहुत प्रभावित थे, उनकी कथाएं सुनते थे। तब भी उनके जीवन में है कि मैं अभी जो अंतिम समय मेरा आया है, मैं अभी भगवान को स्मरण करते करते जाना चाहता हूँ, संसार की चिंता करते हुए मैं जगत से नहीं जाना चाहता हूँ। इस तरह से उन्होंने महाराज जी को बोला। तो महाराज जी बोले, उनकी बातें सुनकर मैं बड़ा ही मुझे आनंदित हुआ कि एक गृहस्थ व्यक्ति तो उसकी ऐसी भावनाएं हैं, जैसे उसको बातें सुनकर मुझे गीता का एक श्लोक स्मरण आया, जानिशा सर्वभूतेषु भूतेषु भूतानाम, मतलब कि इस जगत में जो कार्य इस जगत के लोग जिन कार्यों में सोए पड़े हैं, साधु उस कार्य में पूरी तरह जगे हुए हैं। अर्थात इस जगत के जो लोग हैं सब समय पैसा कमाने में, ईर्ष्या द्वेष में, दूसरों को कैसे अमंगल करना, अपना कैसे फायदा हो जाए, मतलब इस तरह के हर तरह के जो कार्य हैं खराब, उसमें लगे पड़े हैं माया वाले। लेकिन साधु इन सब कार्यों से पूरी तरह अलग हैं, उन्होंने अपने आप को सब समय भगवान की सेवा में लगा रखा है। और दूसरी ओर जिन कार्यों में साधु सोए पड़े हैं, जगे हुए हैं, उसमें वो लोग सोए पड़े हैं जगत के लोग। अर्थात जो कार्य साधु लोग कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करना, उनकी सेवा करना, अपने आप को लगाना उसमें, और जगत के लोगों के लिए वो फालतू कार्य है, टाइम वेस्ट है। इस तरह के वो श्लोक स्मरण आया मुझे, और मैंने उनसे शिक्षा ली कि अगर गृहस्थ व्यक्ति होकर ऐसा कर सकता है तो हमें किस तरह से अपने आप को सन्यासी होकर भी अपने आप को भजन में लगाना चाहिए। ठीक, ले लो माइक। नितिन प्रभु, आपको कोई और स्मरण है? एक बार महाराज जी कुछ समय के लिए अपने घर से दूर एक गांव में रहते थे। वहां पे वो प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट टीचिंग का काम भी करते थे, एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना। पांचरूला गांव का नाम, पांचरूला गांव में। वहां पे एक बच्चे के पिताजी महाराज जी के पास एक शिकायत करने आए थे कि मेरा बच्चा अंडा खाता है रोज सुबह, वो मुझसे अंडा मांगता है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रोज उसको खिला पाऊं। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, आप 3-4 दिन बाद आना, तब मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो वो 3-4 दिन बाद पिताजी और उसका बच्चा महाराज जी के पास आए। तो फिर महाराज जी ने बच्चे से पूछा कि भाई आप रोज सुबह क्यों अंडा खाते हो? आपके पिताजी जब इतना नहीं कर पाते तो आपको रोज सुबह अंडा नहीं जाना। आपको अंडा खाने का अभ्यास कहाँ से हुआ? आपको अंडा खाने का अभ्यास कहाँ से हुआ? फिर वो बच्चा बताता है कि जब मैं छोटा था मैं अंडा खाता नहीं था, मेरे पिताजी ही मुझे जबरदस्ती अंडा खिलाते थे और उन्होंने ही मेरे को आदत डाली अंडा खाने की। अब आज मुझे आदत पड़ गई है, तब पिताजी मुझे कह रहे हैं कि मैं अंडा नहीं खिला पाऊंगा, और वो खुद भी तो अंडा खाते हैं। तो फिर महाराज जी ने पिताजी से पूछा कि आप क्यों अंडा खाते हो? तो वो उन्होंने कहा कि मैं काम करता हूँ, शरीर जरूरत होती है, इसलिए मैं अंडा खाता हूँ। ये अभी छोटा है, अभी इसको अब इतना जरूरत नहीं है, जब बड़ा होगा कमाएगा तब खाएगा। तो महाराज जी ने समझाने का प्रयास किया उनको कि अंडा खाना ही नहीं चाहिए, बट वो नहीं माने। तो फिर महाराज जी ने उनको बोला नहीं, मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता, आप जाओ यहाँ से। आप लोगों की जो व्याधि है उसका इलाज मेरे पास नहीं है, मैं आप लोगों का इलाज नहीं कर सकता। तो महाराज जी इधर ये भी शिक्षा देते हैं इसके थ्रू कि अगर बचपन से संस्कार जैसे पढ़ेंगे वैसे ही बड़े होके बच्चे या सब जने करते हैं, तो संस्कार बच्चों बचपन से ही अच्छे होने चाहिए। कपिल प्रभु को और कोई कथा पता है, स्मरण आती है? वो हो गया।
आप महाराज जी के जो उपवित संस्कार वाली कथा वो वाली सुनाओ। शिला महाराज जी हमेशा एक बात कहते थे कि मैं कभी भी अपने जीवन में यस मैन नहीं रहा, और उसकी व्याख्या करते हुए वो बताते थे कि जब वो छोटी आयु के थे, करीब 8 वर्ष के थे, तो एक उनके यहाँ पर एक उपवित संस्कार होता था जिसके अंदर एक ब्राह्मण आता था और वो जो भी वहाँ के बालक होते थे उन सबको जनेऊ वगैरह प्रदान करता था। उसमें अग्नि देवता भी होंगे, अग्नि जल रही होगी, कुछ हवन की सामग्री भी होगी, घर के बड़े बूढ़े भी होंगे, परिवार के अन्य सदस्य भी होंगे, और जो पुजारी बोलेगा और बाकी सब जो बैठे होंगे जिनका उपवित संस्कार होना है वो सब बाड़म बाड़म बोलते थे, मतलब यस, जी हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। तो अब जब पुजारी ने जो पंडित थे उन्होंने कुछ कुछ बातें बोली, तो कहने से पुरोहित ने जब कुछ कुछ बातें बोली, जैसे उसके अंदर एक बात आई कि मैं कभी भी दोपहर के अंदर निद्रा नहीं करा करूंगा, सोया नहीं करा करूंगा। तो महाराज ने इस बात पे बाड़म बाड़म नहीं बोला, अर्थात मेरे को स्वीकार नहीं है, उन्होंने मौन धारण करा। तो बाकी जो आसपास के उनके परिवार के सदस्य थे वो बोलने लगे कि आप भी बाकी लोगों के सदस्यों की तरह आप भी बोलो। बाकी तो सदस्य मतलब जो और जन जिनका उपवित संस्कार हो रहा था उन सब ने बाड़म बाड़म बोल दिया। बहुत सारे बच्चों का उपवित संस्कार एक साथ हो रहा था। बहुत सारे बच्चों का उपवित संस्कार एक साथ हो रहा था, तो बाकी सारे बच्चों ने तो जैसे सब बोल रहे थे या हर बात के आगे वो बाड़म बाड़म बोल रहे थे ऐसे बोल दिया, पर शिला महाराज जी ने नहीं बोला। दूसरे लोगों ने उनसे आग्रह भी करा और बोला भी कि आप बोलो, पर उन्होंने नहीं बोला। फिर उन्होंने बोला कि अभी तो मैं बालक अवस्था में हूँ, कभी ऐसा भी समय होगा जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा या कोई व्याधि होगी, और उस समय पे मैं अगर सो जाऊंगा या निद्रा में चला जाऊंगा तो ये वाली बात जो मैं अभी हाँ कर दूंगा ये तो मेरी झूठी हो जाएगी, मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। सामने पुरोहित भी बैठा है, शालीग्राम शिला भी है, अग्नि देवता भी हैं, और उन सब के आगे मैं ये झूठ बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा। तो शिला महाराज जी प्रारंभ से ही ऐसा नहीं था कि जिसने जो पढ़ाया, जिसने जो कहा उसी में ही हाँ में हाँ मिलाने वाले। वो हमेशा से ही इमोशनल ना होके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हुए ही अपना कार्य करते थे या डिसीजन लेते थे। इसी कथा को हम लोग फिर से अभी श्रवण करेंगे। महाराज जी जिस प्रकार से बता रहे हैं, ये वाला ज्यादा बेटर है ना वो वाला बेटर है? महाराज जी अब जिस तरह से बता रहे हैं हम लोग उसको श्रवण करते हैं। जब मेरी आयु 8 वर्ष की थी तब मेरे पिताजी ने मेरे उपनयन की सब व्यवस्था की। घर पर उस दिन उत्सव का वातावरण था। मुझे प्रातः काल बैंड बाजा बजाकर नदी में स्नान करने के लिए ले जाया गया। घर के बाहर शहनाई बजाने वाले बैठे थे। जब मैं स्नान करके आया तब मेरे पुराने वस्त्र लौकिक विचार अनुसार नाई को दे दिए गए। मुझे पीले रंग की धोती तथा उत्तरीय ओढ़ाकर एक मंडप जैसे स्थान पर रखे सिलवट्टे पर बैठा दिया गया। उस समय एक नए उस्तरे को नाई के हाथ में दिया गया, जो मेरे सिर के केशों को उससे काटने का अभिनय करने लगा। अभी केश काटे नहीं, पहले सिर्फ दिखला रहा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। पुरोहित मंत्र पढ़ाने के लिए आ गया। पुरोहित ने मुझसे पहले 2 अन्य बालकों को भी मंत्र पढ़ाए।
एक साथ में नहीं पढ़ा रहे। एक बालक को पहले मंत्र पढ़ाए, उसका हो गया उपवित। दूसरे बालक को पढ़ाए, उसका भी हो गया। उसी को बता रहे हैं। पुरोहित ने मुझसे पहले 2 अन्य बालकों को भी मंत्र पढ़ाए, जिन्होंने शीघ्रता पूर्वक मंत्र पढ़कर अपना उपनयन संस्कार करा लिया। जब मेरी बारी आई तब पुरोहित ने मुझसे कहा, मैं मंत्र बोलूंगा और तुम बाड़म बाड़म कहना। बाड़म बाड़म क्या होता है? स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, इसका अर्थ ये वाला है। तो पुरोहित ने कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा और तुम क्या कहना? बाड़म बाड़म। ठीक है, पालन करूंगा, स्वीकार करता हूं, ऐसे बोलते जाना। तो पहले तो मैंने कह दिया कि ठीक है, आप जो मंत्र बोलेंगे मैं फिर क्या कहूंगा? बाड़म बाड़म। किंतु बाद में जब उन्होंने मंत्र पढ़ा, उन्होंने मंत्र पढ़ते समय क्या कहा? मां दिवा स्वामी, अर्थात मैं दिन के समय कभी भी विश्राम नहीं करूंगा। क्यों ऐसा मंत्र पढ़ाते हैं? उपनयन संस्कार का अर्थ है कि अब ऐसी वाली आयु आपकी आ गई है कि अब आपका जो बाल्य अवस्था वो समाप्त हो गया है। बाल्य अवस्था में कभी बालक सोएगा, कभी उठेगा, कभी सोएगा, कभी उठेगा। छोटा बालक बहुत ज्यादा ऐसे करता है। दूध पिएगा फिर सो जाएगा, कब उठ जाएगा कुछ पता नहीं है, उसको दिन और रात का कोई पता नहीं चलता। और थोड़ा बड़ा होता गया, 5 वर्ष का हो गया, तब भी अलग प्रकार की अवस्था। अब किंतु आयु क्या हो गई है? 8 वर्ष। अब आज से क्या करना है? तुम्हारे को ये बुद्धि होनी चाहिए कि दिन काम करने के लिए है और रात सोने के लिए है। दिन में जो काम करना है उसको आपने अवश्य ही करना है। आलस्य के कारण जब इच्छा जो करूंगा ऐसे वाला अब और नहीं करना है। इस प्रकार की भावना से बच्चे को क्या कहा? मां दिवा स्वामी, आज से क्या करो? प्रतिज्ञा लो, वचन दो कि मैं दिन के समय में नहीं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि दिन के समय में अगर सोऊंगा तो पढ़ूंगा कब? उस प्रकार से और काम कब करूंगा? मां दिवा स्वामी, अर्थात तो मैं दिन के समय कभी भी विश्राम नहीं करूंगा। तब मैंने बाड़म बाड़म उच्चारण नहीं किया। तो जब मैंने बाड़म नहीं बोला तब पुरोहित तथा अन्य श्रेष्ठ जन कहने लगे कि बोलो, जल्दी बोलो, बाड़म बाड़म बोल क्यों नहीं रहे हो? बाड़म बाड़म बोलो तभी तो अगला वाला मंत्र बोलेंगे, नहीं तो देरी होएगी। तो महाराज जी कह रहे मैंने बोला नहीं, सारे लोग बोल रहे हैं बाड़म बाड़म बोलो, मैंने कहा नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अभी तो मैं बच्चा हूं, दिन में नहीं सोऊंगा, किंतु यदि कभी मैं अस्वस्थ हुआ, किसी अन्य कारण से दिन में अगर सोना पड़ा तो क्या करूंगा? और दूसरी बात, पिताजी ने सब समय शिक्षा दी है, मेरे को पिताजी ने शिक्षा दी है कि अग्नि देवता, गुरुजन, पुरोहित इत्यादि के समक्ष कभी ऐसी कोई बात नहीं बोलना, कभी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करना जो कि तुम्हें दिखलाई पड़े कि उसमें कभी भी अन्यथा कुछ और हो सकता है। तो इसलिए मैं जिसको पालन नहीं कर पाऊंगा, मेरे को अभी से पता चल रहा है कि ये वाली बात अभी तो प्रतिज्ञा कर लूंगा, बाड़म बाड़म स्वीकार करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, किंतु फिर ये प्रतिज्ञा मैं तो तोड़ बैठूंगा। और पिताजी ने सिखलाया है कि जो प्रतिज्ञा ऐसी वाली जो कभी टूट सकती है, ऐसी वाली प्रतिज्ञा कभी भी नहीं करना। ये तो उन्होंने मेरे को सिखाया है। किसके सामने? अग्नि के सामने, अग्नि देवता के सामने। चोर के सामने प्रतिज्ञा करेंगे और तोड़ देंगे, कोई असुविधा है? चोर क्या कहेगा? चोर कहेगा हाथ ऊंचे करो और क्या बोलो, क्या तुम अब बिल्कुल भी मेरे को कुछ नहीं कहोगे, मैं जो करूंगा करने लूंगा। तो उस समय क्या बोलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही करूंगा। किंतु जैसे ही मौका मिलेगा फिर उस चोर को थप्पड़ लगाएंगे ना, नहीं लगाएंगे?
भगाएंगे ना नहीं भगाएंगे, वहां तो प्रतिज्ञा बदल देनी पड़ेगी। किस लिए? क्योंकि वो तो किसी असज्जन व्यक्ति के सामने, चोर के सामने, दुर्जन के सामने मजबूरी वश बोली गई बात थी। किंतु अग्नि देवता कौन है? सज्जनों के सज्जन, इसलिए वहां पर समस्त देवता विराजमान है। अग्नि देवता, गुरुजन, गुरुजन के सामने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते जो बाद में मेरे को क्या करना पड़े? परिवर्तन करना पड़े। गुरुजन, पुरोहित इत्यादि के सामने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते जिसका पालन ना कर सके, ना उनके सामने मिथ्या बोलते। ऐसे भगवान के सामने जो मिथ्या बोलता है उसके लिए क्या होता है? उसका दंडधारी भगवान ही होते हैं फिर। इसलिए कोर्ट में भी जब लोगों को खड़ा करते हैं तो क्या कहते हैं? गीता मेरे सामने है, मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं कि मैं क्या करूंगा? जो कहूंगा सत्य कहूंगा। अगर मिथ्या कहा फिर क्या होगा? मिथ्या कहा तो क्या होगा? अभी कोर्ट में तो बच जाऊंगा, यहां पर तो कोई मेरे को कुछ कहेगा नहीं, किंतु मेरा दंड देने वाला फिर कौन होगा? भगवान। मैंने अपने आप ही बोला कि मेरे दंडदाता कौन है? भगवान। तो उसमें फिर क्या होता है? अगर छोटे व्यक्ति के सामने मैंने झूठ बोल करके अपने आप को बचा लिया, बड़े व्यक्ति ने मेरा झूठ पकड़ना, तो उसमें दंड कैसा वाला होता है? पता ये वाली बात हो, जैसे एक मालिक ने मैनेजर रखा, मैनेजर जो है उसने किसी लेबर का झूठ पकड़ा, तो वो जिस प्रकार का दंड देगा मैनेजर उसको, वो एक प्रकार का दंड, और जब मालिक दंड देता है वो दूसरी प्रकार का दंड। मालिक का दंड जो होता है बहुत अधिक हैवी होता है और अधिक मारात्मक होता है, और जो नौकर, जो मैनेजर के द्वारा दिया गया दंड वो बहुत कम होता है। वहां से अगर बच गया, वहां झूठ बोला उल्टा, दूसरी जगह जहां बचेगा नहीं, उसने सोचा था कि अरे कौन पकड़ेगा मेरे को, किंतु जब बड़े व्यक्ति के हाथ में आ गया चीज तब उसको दंड और अधिक मिलता है। तो इसी प्रकार से कई ऐसी चीजें जिसका प्रमाण कोई और नहीं होता, उसका प्रमाण कौन होता है? मैं स्वयं होता हूं। मैंने गुरु जी के सामने कोई प्रतिज्ञा की, मैंने उस प्रतिज्ञा को तोड़ा अथवा नहीं तोड़ा, इसका प्रमाण किसके पास होता है? मेरे अपने पास। मैंने प्रतिज्ञा की मैं हरि नाम करूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की मैं मंत्र जप करूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की मैं प्याज लहसुन चाय तंबाकू नशा ये सब नहीं करूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की मैं स्त्री संग नहीं करूंगा, मैं अवैध स्त्री संग नहीं करूंगा, ये सारी प्रतिज्ञा की मैंने। अब मैंने प्रतिज्ञा की किसके सामने? गुरु जी के सामने। मैंने प्रतिज्ञा की अग्नि देवता के सामने। मैंने प्रतिज्ञा की बहुत सारे लोगों के सामने कि मैं अभी इनका शिष्य हूं, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली सबके सामने। किंतु अगर मैं अन्यथा करता हूं तो मेरा दंडधारी कौन होगा? भगवान। क्यों? क्योंकि मैं गलत कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, इसका प्रमाण भी कौन है? मैं स्वयं हूं। प्रमाण और कौन देगा? मेरी चीज का और कोई प्रमाण देने वाला है नहीं। मेरा प्रमाण मैं स्वयं हूं। अगर मैं मिथ्या बोलूंगा, गुरु जी ने पूछा कितना हरि नाम करते हो, मंत्र जब ठीक से होता है, ये वाला चीज तो नहीं करते। हम सारा कुछ करते भी रहते, छिपाते भी रहते, फिर उनके शिष्य भी हैं पड़े। तो इसलिए दंडधारी फिर कौन हो जाता है? भगवान। इसीलिए बोल रहे हैं अग्नि देवता, गुरुजन, पुरोहित इत्यादि के समक्ष कभी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करना जो तुम पालन नहीं कर पाओ, क्योंकि भगवान उसमें क्या हो जाते हैं? साक्षी। साक्षी गोपाल वाली कथा भी हम सुनते हैं ना, ब्रज की। दो ब्राह्मण वहां पर पहुंचे, साक्षी दिया, भगवान को साक्षी रख करके उन्होंने क्या किया? बड़े ब्राह्मण ने बोला मैं तुम्हारे को घर पहुंच करके तुम्हारा विवाह अपनी कन्या से कराऊंगा। ये प्रतिज्ञा की थी उसने, भगवान को साक्षी रखा बीच में। साक्षी रख करके गए तो बाद में भगवान को साक्षी देनी पड़ी, देने के लिए गए ना भगवान। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं, इसलिए उनके सामने झूठ नहीं बोलते। तो इसलिए महाराज जी बोल रहे हैं कि पिताजी से शिक्षा प्राप्त की हुई है कि अग्नि देवता, गुरुजन, पुरोहित इत्यादि के समक्ष ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी जो तुम पालन नहीं कर पाओ। अतः मैं बाड़म बाड़म कैसे उच्चारण करूं? तो मैं कैसे बोलूं कि मैं स्वीकार करता हूं? तब पुरोहित जी ने क्या कहा? ठीक है, तुम उच्चारण करो, यथा ज्ञान करो वामे।
अर्थात ज्ञानता जहां तक संभव पर होगा वहां तक अवश्य ही पालन करूंगा, अर्थात दिन में नहीं सोऊंगा। ज्ञानता मतलब जानबूझकर, आलस्य के कारण, बहाने बना करके मैं क्या करूंगा, दिन में नहीं सोऊंगा। क्या बुलवा दिया आगे? आगे बुलवा दिया यथा ज्ञान करो वामे, जब मैं ज्ञानता जानबूझ करके, नाटक करके, झूठ मूठ बोल करके मैं नहीं सोऊंगा, ऐसा बोलो। अगर सोना पड़ेगा तो उसके पीछे क्या होगा, विशेष कोई कारण होगा। मेरे हाथ में जो चीज नहीं होएगी, जब मेरे को अपने आप से क्या हुआ, मैं बैठा कहीं पर, मेरे को अपने आप से दिन में नींद आ गई, तो मैंने इसके लिए कुछ, मैं क्या करूं, इसमें अपनी आप से आ गई, तो इसलिए ऐसे वाला बोलो यथा ज्ञान करो वामे, ज्ञानता ऐसा नहीं करूंगा, किंतु अगर मेरे बस में ही नहीं हुआ और वो चीज हो गई तो इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं रहूंगा। इस प्रकार की बात बोलो। तो महाराज जी ने फिर कह रहे मैंने वैसा उच्चारण करना अंगीकार किया, वो मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये बात ठीक है। उसके पश्चात पुरोहित जी ने और मंत्र पढ़ाते पढ़ाते एक और मंत्र पढ़ा दिया, जिसमें था, जिसका अर्थ है कि जल में कभी डुबकी मारकर स्नान नहीं करूंगा, जल में कभी डुबकी मारकर स्नान नहीं करूंगा। मैंने तब भी बाड़म कहना अस्वीकार किया। मैंने कहा कि ऐसे तो मैं नहीं कहता कि डुबकी लगा के स्नान नहीं करूंगा, अगर डुबकी लगा के स्नान नहीं करूंगा तो मेरा सिर कैसे साफ होएगा, मैं तो डुबकी लगा के स्नान करूंगा, अभी तक तो ऐसे वाला ही करता हूं, तो डुबकी लगा के स्नान नहीं करना, फिर स्नान कैसे करना होता है, छलांग लगा के। ठीक है, मेरे पास डुबकी लिखा हुआ, छलांग लगा के चलो नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा ऐसा तो मैं वचन नहीं बोल सकता। अभी छलांग लगा के क्यों नहीं करना, छलांग लगा के क्यों नहीं करना? हाँ जी, नदी इत्यादि का अनादर होता है, छलांग लगा के उसमें स्नान करना। नदी में जाएंगे, प्रणाम करेंगे, फिर उसमें आचमन करेंगे, जल लेकर के मस्तक पर रखेंगे, वही जल फिर उनको पहले समर्पित करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में कि मैं अपना चरण आपके भीतर में डालूंगा, मेरे ऊपर जो गंदगी लगी हुई वो भी आप में धोऊंगा, इसके लिए आप मेरे को क्षमा करना। इस प्रकार की भावना लेकर के उसमें स्नान करने के लिए जाएंगे। अभी फिर उसी में छलांग लगा करके उसमें जाएंगे, उसका अनादर नहीं करना। इसलिए समुद्र को भी पार नहीं करते कई लोग, क्यों? छलांग लगा करके जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने किया, छलांग लगा करके गए ना, और कोई उपाय था पार करने का? नहीं था। किंतु स्नान करने के लिए छलांग इत्यादि लगाना नहीं, अनादर नहीं करना, जल के स्रोत का अनादर नहीं करना। किंतु महाराज जी कहते मैंने तब भी क्या बोल दिया कि मैं तो नहीं बोल रहा बाड़म बाड़म। क्यों नहीं बोल रहा हूं बाड़म बाड़म? मैं अभी ऐसा बोल दूं स्नान करने के लिए, चलो ठीक है, किंतु छलांग लगा के स्नान करना अच्छा लगता है, एक बात ठीक है। आप बोल रहे हो नहीं करना तो नहीं करूंगा, किंतु दूसरी बात, कभी कोई मजबूरी हो, कोई डूब रहा हो, एकदम से उसको बचाने के लिए छलांग लगानी पड़े तो क्या करूंगा? तो इसीलिए मैं तो बाड़म बाड़म नहीं बोल रहा। तब पुरोहित जी ने फिर से क्या किया, जैसे उन्होंने पहले कहा था यथा ज्ञान करो वामे, जैसे मैंने पहले कहा कि अपने स्वाभाविक अवस्था में मैं ऐसा नहीं करूंगा, किंतु अगर कोई मजबूरी आ पड़ी तब अलग बात है। तो महाराज जी ने तभी कह रहे हैं, तभी आगे वाला मंत्र मैंने पाठ किया, तब मैंने फिर बोला बाड़म बाड़म। इस प्रकार मेरा उपनयन होते होते बहुत देर लग गई, जिसके कारण बहुत से लोगों ने देरी से भोजन प्राप्त होने की शिकायत भी की, क्योंकि मेरे को देरी लगी, और देरी होते होते फिर क्या हो गया, सबके प्रसाद जब भोजन सबको कराना था उसमें भी देरी हो गई। तो इसलिए लोगों ने शिकायत की, किंतु सभी ने एक ही मन से मेरी प्रशंसा भी की। एक तरफ से उन्होंने शिकायत की, किस चीज की, कि प्रसाद हमारे को खाने में देरी हुई, किसके कारण? इसी के कारण। इसने क्या किया, बाड़म बाड़म बोलता ही नहीं,
जल्दी जल्दी मंत्र पाठ नहीं कर लिया इसने, किंतु सभी ने एक ही मन से मतलब जैसे बोलते हैं कि सभी का एक ही मत है, सबने एक साथ में मेरी क्या कर दी, सबने प्रशंसा की। जो हो, अब मैं अपनी इस अवस्था में अनुभव करता हूं, कह रहे मैं अब अनुभव करता हूं, महाराज जी अपनी वृद्धावस्था में बोल रहे हैं कि मैं अनुभव करता हूं कि मैं अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण कभी भी किसी की हाँ में हाँ तब तक नहीं मिला सकता था जब तक मैं स्वयं उसके लिए संपूर्ण रूप से कन्विंस नहीं हूं। मैं से हाँ में हाँ नहीं मिला देता था किसी की भी, जिसने जो भी कहा हाँ जी हाँ जी, ना कोई जिज्ञासा, ना कोई प्रश्न, ना कोई विचार, मैं ऐसे वाला कभी भी नहीं कर पाया। विचार करना, सोचना है, समझना है, उसके बाद में अपने मुख से कोई बात बोलनी है, प्रतिज्ञा करनी है। ऐसे ही थोड़ा ना कि किसी ने कुछ करवाया और हमने बोल दिया। अगर प्रतिज्ञा, जैसे अभी विवाह का होता है, विवाह के समय में क्या है, पुरोहित जी वो 7 मंत्र पढ़ते हैं, एक दिन का एक, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, 7 दिन के 7 वचन बुलवाता है, सारा जीवन वही करना है। और 1 मिनट में हाँ हाँ बस बोलते जाते हैं ना। उसके बाद में क्या करते हैं, मैं इसके 100 दोष माफ करूंगा, ऐसे वाला भी आता है ना उसमें, और पता नहीं क्या क्या आता है। और वो केवल बोलने के लिए बोल देते हैं, बाद में पूछो भी तो पता ही नहीं है कि क्या क्या बुलवाया गया था पुरोहित के द्वारा, पता ही नहीं है पुरोहित ने बुलवाया क्या था, वचन मैंने दे दिया, और उसके आगे पीछे भी फिर कुछ लेना देना भी उस चीज का नहीं रहता, वो कंसिडरेशन भी नहीं रहती, तो इसलिए उसको गलत बोला जाता है, कैसे वाला नहीं करते। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा कोई पूर्व जन्म का संस्कार ही होगा डेफिनेटली, इसलिए इतनी बाल्य अवस्था में मैंने क्या किया, मैंने हाँ में हाँ नहीं मिला दिया ऐसे कि आप जो कह रहे हो मैं मंत्र पढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मंत्र पढ़ने का व्यक्ति को गुरुत्व ही नहीं पता। तो इसलिए बाद में जब उसका फल मिलेगा तब क्या होगा, अगर जैसे लोन लेने कोई गया और उसमें उनके क्या होते हैं, हिडन कंडीशंस होती है ना, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस। उसमें फिर छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं, बहुत हिडन लिखते हैं। किस लिए हिडन लिखते हैं, कि हमारे टारगेट भी पूरा हो जाए, ये हमारे से लोन ले भी ले और ये संशय में ना पड़े, पागल बन भी जाए और बाद में इसको देखेंगे अच्छी तरह से, है ना, इस तरह की चीजें में आता है। तो इसी प्रकार से वहां लिखा हुआ आता है। तो किंतु अगर हमने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी नहीं, बाद में फिर कहने से होगा कि मैं नहीं मानता इस बात को, मेरे को नहीं पता ये वाला, नहीं तुमने साइन करके दिया ना, मेरे को नहीं पता, बोलने से होगा, क्या हो जाता है, लॉस होता है ना। इसीलिए कोई भी चीज करने के लिए जाते हैं उसमें क्या करना पड़ता, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लेना पड़ता है। एक माता जी वृंदावन में रहती, श्रीवास माता जी, उनको जो भी चीज खरीदेगी छोटी से छोटी, उसमें जो सब लिखा हुआ है उसने पूरा पढ़ना उसको। उसने बताया कब, हमारा एक गुरु भाई राधे श्याम, उसने उनके कमरे में फर्श के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, जैसे एक वॉलपेपर आता है दीवारों पे लगाते हैं, फर्श पे भी कोई मैट जैसा बिछाते हैं, फर्श सीमेंट का बना हुआ, उसके ऊपर एक मैट लगाना है जो वुडन दिखाई देगा, अच्छा होगा। तो उनकी जो इन्वर्टर की बैटरी, उसको हिलाना इधर से उधर, तो उसको हिलाया, उससे क्या हुआ, सारा फर्श बहुत गंदा हो गया, उसके ऊपर दाग पड़ गए, वो 10 बार धोने से भी वो दाग जाते नहीं। उसने सफाई करानी थी और वो इन्वर्टर का क्या बोलते हैं पता नहीं, उसमें कोई ऐसा फ्यूल होता है एसिड, वो गिर गया, फर्श सारा खराब कर दिया, इसलिए उसको वो प्लास्टिक का सारा ऊपर बिछाना पड़ा वुडन दिखलाने के लिए। तो क्या, क्यों उसको हिलाया, सफाई करने के लिए। तो खराब हो गया तो कहते मैं क्या करूं, खराब हो गया तो अभी मेरे को पता ही नहीं था ये वाली बात। तो माता जी उसको बोलते, जब आपको पता नहीं था, आपने इसके विषय में कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसको हिलाया क्यों। मैं इसलिए किसी चीज को भी इधर उधर नहीं करती, किसी की भी पहले पढ़ती हूँ अच्छी तरह से, ये चीज क्या है, इसमें क्या डला हुआ है, हिलाने से क्या होगा, हाथ लगाने से क्या होगा, सब तो पता होना चाहिए पहले। नहीं तो अगर करंट लग जाता आपको और कुछ हो जाता, फर्श खराब हुआ कोई बात नहीं, आपको अगर करंट लग जाता तब क्या होता, और कोई चीज हो जाती तब क्या होता। तो इसलिए पहले से क्या करना चाहिए, ठीक से जिस भी चीज के साथ में अभी कोई हैंडलिंग करने जा रहे हैं किसी चीज को, उसको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से पहले सोच समझ करके, देख करके, जान के तभी तो कुछ करना चाहिए। किसी और व्यक्ति ने उस समय बताया था। और एक बात,
किसी की जब कोई बात मानने जा रहे हैं तब उस समय क्या करना, अपनी पूरी आंखें खोल करके रखना, ऐसे ही किसी की बात नहीं मान लेना। क्या करना चाहिए, आंखें, दिमाग, कान खुले रखने चाहिए। जिस समय क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, किसी के साथ कोई क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट इत्यादि कुछ कर रहे हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए, आंखें अपनी खुली रखो, कान खुले रखो, दिमाग को खुला रखो पूरी तरह से। और बाद में क्या करो, फिर जब हो गया एग्रीमेंट, उसके बाद में क्या करो, अपनी आधी आंखें अपना बंद कर लो, जो अब तो साइन कर चुका हूं, अब क्या चिंता की बात है, अब जो करना होगा वो सब करते हुए चलेंगे। उस समय क्या कर लो, अपनी आंखें आधी बंद करो, अपना चिंता उस समय करनी छोड़ दो। किंतु करते क्या है, अधिकांश लोग वो बात वो बता रहे हैं, कहते जिस समय एग्रीमेंट करते हैं उस समय आधी से ज्यादा आंखें बंद रखते हैं, आधे से ज्यादा दिमाग बंद रखते हैं, और जिस समय बाद में समय आता है जब, तब उस समय क्या करते हैं, आंखें खोलते हैं। आपने ऐसा भी कहा था, आपने ऐसा भी लिखा था, एग्रीमेंट में लिखा हुआ, दिखाओ तो एक बार फिर से पढ़ो। बाद में आंखें खोलते हैं, बाद में दिमाग को खोलते हैं, कान भी बाद में खोलते हैं। अच्छा, मेरे को तो ये वाला पता नहीं था। किंतु करना क्या चाहिए, वो कह रहे हैं पहले आंखें बंद मत करो, पहले उल्टा आंखें खोलो, बाद में उल्टा आंखें बंद करो। किंतु लोग क्या करते हैं, 99% पहले आंखें बंद रखते हैं, दिमाग बंद रखते हैं और बाद में खोलते हैं। तो कहते हैं वो गलत बात। इसी बात को महाराज जी यहां पर कन्वे कर रहे हैं कि जिस समय मैं ये बात बोल रहा हूं उसी समय मैंने क्या कर दिया कि मैंने नहीं बोलना ये वाला बात, बारडम मैं क्यों बोलूं, मैं तो नहीं बोल रहा। मेरा तो उल्टा होएगा कि तुम पुरोहित के सामने बोला, बाद में मैं अपने मन में दुखी होता रहूंगा, मैं लज्जित होता रहूंगा, छिपाता रहूंगा चीज को, इसलिए मेरे को ऐसे नहीं बोलना। तो इसलिए कह रहे हैं मैं अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण कभी भी किसी की हां में हां तक नहीं मिला सकता था, जब तक मैं स्वयं उसके लिए संपूर्ण रूप से कन्विंस नहीं हूं। उपनयन के पश्चात पुरोहित ने मुझे एक दंड दिया। दंड देना अब ये वाला पनिशमेंट वाला नहीं, दंड देना मतलब जैसे सन्यास का दंड। उपनयन संस्कार होता है तो उस समय क्या मिलता है, पकड़ के क्या बैठना पड़ेगा, एक दंड पकड़ के बैठना पड़ेगा, जिसका अर्थ होता है कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। दंड हाथ में दिया, इसका अर्थ क्या, मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। पुरोहित ने बताया अब तुम्हें 5 दिन तक घर के भीतर रहना है, सूर्य का दर्शन नहीं करना। उपनयन संस्कार हुआ, 5 दिन क्या करोगे, बाहर नहीं निकलना है, सूर्य का दर्शन नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ, और चटाई को भूमि पर बिछाकर उसी पर सोना है, बिस्तर पे नहीं सोना, चटाई पे सोना है। उसके पश्चात 5 दिन के बाद में फिर मृग चर्म धारण करके भिक्षा मांगने जाना है, और सर्वप्रथम अंततः 5 स्त्रियों से भिक्षा मांगनी है। और क्या कहना उनको, भवती भिक्षाम देही, भवती भिक्षाम देही, आप मेरे को भिक्षा दो, आप मेरे को भिक्षा दो, यह कहकर के 5 लोगों से भिक्षा मांगना। 10 बार 3 संध्याओं में ब्रह्म गायत्री जप करना है, इत्यादि इत्यादि। कुशासन अथवा मृग चर्म पर बैठकर ब्रह्म गायत्री जप करना है। मैंने पुरोहित के निर्देशानुसार सब कुछ किया। कुछ दिनों के पश्चात घर के किसी सदस्य ने मुझसे मेरा दंड छुड़ाकर कहीं रख दिया, वो दंड फिर कहां गया मुझे पता ही नहीं। गौड़ीय वैष्णवों का संग होने से पूर्व मैं मृग चर्म आदि के आसन को व्यवहार करना ही अच्छा समझता था। मतलब कि अपने बचपन से लेकर के जो ब्रह्म गायत्री करता था, किसके ऊपर बैठ के करता था, मृग चर्म के ऊपर बैठ करके करता था। पुरोहित जी ने कहा था कुश आसन पे बैठना या फिर किस पे बैठना, मृग चर्म पे, तो मृग चर्म पे मैं बैठता था। किंतु मठ में आने पर क्या हो जाता है कि ऐसे वाली कोई भी वस्तु व्यवहार नहीं करनी। क्या करना है व्यवहार, कुश का आसन, अथवा जो कुश आसन बोलते नहीं हम लोग, तो हम लोगों को गुरु महाराज जी ने बोला था कंबल के जैसा जो आसन होता है, उस प्रकार का आसन व्यवहार करना। तो अभी ये वाली सारी बातें क्यों बोली कि 5 दिन तक घर के भीतर रहना, सूर्य का दर्शन नहीं करना, और चटाई को भूमि पर बिछाकर उसी पर सोना, अर्थात अपने किसी भी
ऐशो आराम का चिंतन नहीं करना। कम से कम 5 दिन तक अच्छी तरह से मंथन करना मन के भीतर में कि मेरे को क्या क्या बोला गया और मैंने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। मेरे को क्या बोला गया, मैंने क्या प्रतिज्ञा की है। मेरे को क्या बोला गया, मेरे को क्या प्रतिज्ञा की है। मेरी ये प्रतिज्ञा टूटनी नहीं चाहिए। मैं कैसे दृढ़ता इसमें प्राप्त करूं, मेरे को सच में ये पालन करना है। इन सारी चीजों का अच्छी तरह से क्या करना, 5 दिन बहुत अच्छी तरह से मंथन करना। सूर्य नहीं देखना मतलब बाहर निकलोगे, किसी न किसी से मिलोगे, कोई और दृश्य देखोगे, मन किसी और तरफ जाएगा, फिर ये वाले विषय को बड़े गंभीरता से तुम नहीं ले पाओगे। इसीलिए अच्छी तरह से गंभीरता से इस विषय पर अंततः 5 दिन बहुत अच्छी तरह से मंथन करना। क्या करना है कि मैंने क्या क्या सुना, क्या क्या बोला, अभी आज से मेरा कर्तव्य क्या है, कैसे मेरे को सारा जीवन इसको पालन करना है। इस सारी बात को करने के लिए क्या कह दिया कि 5 दिन सूर्य नहीं देखना, बाहर नहीं निकलना, चटाई पर सोना, इस विषय का अच्छी तरह से चिंतन करना और क्या करना, फिर जाकर के भिक्षा मांगने के लिए जाना। भिक्षा मांगने जाना है। भिक्षा क्यों मांगनी है कि मैं अभी क्या करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, भिक्षा मांग करके गुरु जी की सेवा करूंगा। भिक्षा मांग करके लाओगे और क्या करोगे, माताओं के पास में जाओगे, 5 माता जी लोगों के पास में। अंततः सबसे पहले भवती भिक्षाम देही, ये कह करके भिक्षा उनसे लोगे। अर्थात अभी मैं क्या करूंगा, अपने जीवन यापन की भी कोई चिंता नहीं करूंगा। जो खाने पीने की आवश्यकता होगी, कुछ होएगा, भिक्षा मांग करके ले आऊंगा, गुरु जी को दे दूंगा और गुरु जी मेरे को क्या करेंगे, उसी में से मेरा अपना पालन पोषण अपने आप करेंगे। इस प्रकार की सारी विचार लेकर के मेरे को पुरोहित जी ने ये सारा कुछ करने के लिए कहा और मैंने भी फिर क्या किया, उसका पालन किया। इस प्रकार मेरा उपनयन संस्कार हुआ जब मेरी आयु कितनी थी, 8 वर्ष की। आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।